ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक नया ऐसा एग्जामिनेशन जिसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो इसी सिचुएशन में पजल्ड आउट है कि इसका अप्लाई कहाँ पे करें, कौन सी कॉलेजेस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके स्कोर को वैलिड कंसिडर करते हैं, क्या इस एग्जाम को देना वर्थ इट है भी या नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने AICEE के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ था जिसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी क्यूरीज डाली कि कौन से पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम के लिए हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो इसके स्कोर को वैलिड कंसिडर करते हैं। इस टाइप्स के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो उन सभी को आंसर करने के लिए मैं आज की इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स वापस देने की कोशिश करूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है अपनी एंड से आपकी डाउट्स को क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, AICEE 2025। कुछ दिनों पहले जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसके ऊपर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी थी कि कब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और क्या लास्ट डेट है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। तो उस वीडियो को आपने पसंद तो बहुत किया, लेकिन बहुत सारी क्यूरीज और क्वेश्चन आपके थे जो अनआंसर्ड रह गए थे, जिस वजह से मैं कोशिश करूंगा उन सभी को आज के इस वीडियो में आंसर करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये बता दूं कि ये एक नेशनल लेवल का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो आपको 1200 से ज्यादा कॉलेजेस और 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में हेल्प करता है। अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये कि ये 1200 कॉलेजेस और 250 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल डिटेल यहाँ पे नहीं दी हुई है और वो डिटेल कहाँ पे आएगी, कब आप उसे एक्सेस कर सकते हो, इन सभी चीज़ों को मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कौन करता है। तो दोस्तों, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय AICEE, जो क्या है, एक यूनिट है इन्फोमेक्स एवेन्यूज एडुकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन ये बेसिकली कंडक्ट करवा रहा है। तो बेसिक डिटेल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी स्पेशली उस वीडियो में बता दी है, तो मैं वापस वो सब रिपीट करके इस वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करूंगा। स्ट्रेट अवे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि अभी क्या हो रहा है। फेज 1 के रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। फेज 2 की रजिस्ट्रेशन चल रही है जिसके लिए लास्ट डेट्स बहुत पास है, तो आप उसे जो है टाइमली रजिस्ट्रेशन करिए, उस चीज़ का ध्यान रखिए। अब मैं आपको इसके प्रोग्राम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूँ कि ये AICEE का एग्जाम देने के बाद आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और कौन कौन से प्रोग्राम में बेसिकली आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों जो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं थ्रू AICEE 2025, दैट इज, यहाँ पे देखो, कोशिश करो कि लेवल ऑफ स्टूडेंट समझने की कोशिश करो, फिर प्रोग्राम्स भी बताता हूँ और आपको एलिजिबिलिटी भी बताता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जो 12th लेवल पे आता है, ठीक है, लेवल ऑफ स्टूडेंट इज 12th लेवल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, जिसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग यानी BTech BE प्रोग्राम में एनरोल हो सकता है यूजिंग दिस स्कोर। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है 12th क्लास में इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, यानी ओवरऑल लेवल पे 10+2 में आपकी 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th अपीयरिंग जिनका 2025 में रिजल्ट आएगा वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 21 साल रखी गई है। 21 ईयर से ज्यादा जिसकी एज है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता इंजीनियरिंग में। दूसरा क्या है, 12th लेवल साइंस में जो आना चाहता है, यानी PCM वाले स्टूडेंट हैं जो क्या करेंगे, BSc की तरफ जाना चाहते हैं, यानी प्योर साइंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं इंजीनियरिंग की साइड में, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी, लिखा तो BTech है लेकिन बायो की साइड जो ज्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है, B फार्मेसी और एरोनॉटिक, दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है। इन सभी के लिए दोस्तों आपको 10+2 में वही 50% से ज्यादा मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी पढ़े हुए होने चाहिए और 12th अपीयरिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 1 साल और बढ़ा दी जाती है, 22 सालों तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, 12th लेवल पे साइंस की बात करें, PCB स्टूडेंट, ये कौन सा थे, PCM वाले, अब PCB यानी बायोलॉजी जिसने पढ़ा हुआ है वो B फार्मेसी और इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है, नर्सिंग और दूसरे। तो आप देख सकते हो ये AICEE का एग्जामिनेशन सिर्फ BTech इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं बल्कि एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें आप अलग अलग डिग्री प्रोग्राम्स में से वैलिड कंसिडर कर सकते हो और वो यूनिवर्सिटीज भी बेसिकली इसमें इंक्लाइंड होंगी जो आप इसको एडमिशन देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी यहाँ पे होनी चाहिए और फिर से
ट्वेल्थ और 1 साल जिसने ड्रॉप किया हुआ है वो भी दे सकता है। 12th अपीयरिंग जिनका रिजल्ट आ रहा है वो दे ही सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे 22 ईयर्स इज मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई। 12th लेवल पे अगर आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें, साइंस की सब की मिला के, तो आप बीबीए और बीसीए के कोर्सेज में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी सवाल मुझसे पूछा था क्या बीबीए वाले कोर्सेज इसमें है? जी हाँ, बिल्कुल है। बीबीए बीसीए वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीए एलएलबी वाले भी कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन और दूसरी जितनी भी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हो। क्राइटेरिया क्या होगा? 10+2 इक्विवेलेंट मार्क्स 50% ज्यादा आपके आने चाहिए। कोई भी स्ट्रीम जिसमें भी रेस्पेक्टिवली आपको जाना है उस स्ट्रीम में 50% ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। 12th अपीयरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट बढ़ जाती है, 25 साल हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीजी लेवल पे यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे एमबीए पीजीडीएम करना है तो मिनिमम 50% 10th 12th और ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट में होने अनिवार्य है। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो अभी 2025 में रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे एज लिमिट और थोड़ी बढ़ जाती है, 28 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो 2025 के एप्लीकेशन की फॉर्म की बात करें तो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो आपकी प्रोग्राम से रिगार्डिंग थी। कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो सारी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे और कुछ रिफंड रूल्स ये भी पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि बाद में आप पूछते हो कितना रिफंड होगा, एप्लीकेशन फीस काउंसलिंग फीस रिफंड होगी या नहीं होगी, तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे उसी टाइम। तो 2025 की बात करें दोस्तों तो एप्लीकेशन फीस 1300 रुपये होने वाली है, जो इन एनी सर्कमस्टांसेस विल बी नॉन रिफंडेबल ओनली, जो नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, जिसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज नॉन रिफंडेबल। और एआईसीटी की काउंसलिंग फीस भी आपसे चार्ज की जाएगी 3800 रुपीज, जो पार्शियली रिफंडेबल होगी। पार्शियली रिफंड का मतलब क्या कि कुछ ना कुछ उसका रिफंड हो जाएगा, कुछ रिफंड नहीं होगा। तो आप देखो जो टोटल यहाँ पे काउंसलिंग फीस है जो 3800 रुपीज है, वो एडजस्ट की जाएगी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस के अगेंस्ट। जो आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस है उसके अगेंस्ट उसे एडजस्ट कर लिया जाएगा। इन केस ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस 1800 विल बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट। अगर कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस से रिफंड करता है, बीच में ही निकल जाता है, बेसिकली विड्रॉ कर लेता है, तो उस सिचुएशन में 1800 रुपीज ही उसे रिफंड किए जाएंगे। 2000 रुपीज काट के उसे बाकी पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या है सीट कंफर्मेशन फीस। अगर आपको सीट मिल जाती है AICEE काउंसलिंग के थ्रू तो उस सिचुएशन में 15,000 आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे देनी पड़ती है, जिसे सीट कंफर्मेशन फीस भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट उसे कैंसिल करता है तो सीट लेने के बाद, तो उसमें से उससे 10,000 रुपए ही रिफंड होते हैं, बाकी के 5,000 रुपए उसके काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों काफी कटिंग हो रही है यहाँ पे, तो अपना सोच समझ के ही एडमिशन लीजिएगा और विड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि आपके हार्ड अर्न मनी को क्यों लॉस में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे रिफंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है कि कोई भी रिफंड क्लेम 30 जुलाई 2025 की बात करें तो उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए 30 जुलाई 2025 से पहले पहले ही आपको सारे रिफंड देने पड़ेंगे, जो इस ऊपर वाली कंडीशंस के हिसाब से आपकी रिफंडिंग होगी। ठीक है, रिफंड क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट से जुड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की कब रिलीज होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AICEE 2025 की बात करें तो 15 फरवरी से बेसिकली इसका रिजल्ट की बात करें तो ये ऑलरेडी रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये बात हो रही है किसकी? फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट राउंड की बात हो रही है और फर्स्ट राउंड की ही काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से हो चुका है, और काउंसलिंग होने के बाद यहाँ पे कॉलेज चॉइस फिलिंग 28 फरवरी के आसपास स्टार्ट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट 5 मार्च से होने जा रहा है, और सेकेंड राउंड की बात करें तो यहाँ पे कॉलेज राउंड 2 8 मार्च से होगा और कॉलेज राउंड 3 15 मार्च के आसपास होगा। तो ये जो ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन रिजल्ट दिखाई दे रहा है ये राउंड 2 के लिए नहीं है, राउंड 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बताया जा रहा है 2025 में जो पहला राउंड हुआ था। ठीक है, ये हो गई इंपॉर्टेंट कुछ और डिटेल्स। अब आते हैं कॉलेज चॉइस फिलिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही सवाल था कि कॉलेजेस कौन से हैं। ये चीज तो क्लियर है, जैसे कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और 1200 से ज्यादा कॉलेजेस इनके पूल में है, जहां पे आप बेसिकली इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और चॉइस फिलिंग के वक्त से फिल कर सकते हो। लेकिन आप इन कॉलेजेस को देख कैसे सकते हो? तो दोस्तों इन कॉलेजेस को आप देख पाओगे अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हो। इसका मतलब क्या? अगर मैं आपको यहाँ पे काउंसलिंग का पोर्टल दिखाऊं, अगर इनका ये रहा तो ये 2025 का काउंसलिंग पोर्टल है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो दोस्तों, ईमेल आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, तो सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके आपको बेसिकली अपने कॉलेज को फिल करना पड़ेगा। जब आप कॉलेज फिल करोगे आपको सारी लिस्ट मिल जाती है कि कौन से कॉलेजेस होंगे। अब कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि कॉलेज की लिस्ट तो मुझे पहले पता होनी चाहिए ताकि मैं कॉलेज डिसाइड कर सकूं देख के, उसके बाद ही तो इस एग्जाम को दूंगा। तो सिचुएशन में दोस्तों मैं आपको क्लियर कट ये बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि AICEE ने ऑफिशियली इस पोर्टल पे इसके बारे में
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैंने ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म भी किया है और कोशिश की है मुझे वो लिस्ट पहले मिल जाए कॉलेज की। अगर मुझे वो लिस्ट मिलती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप जो है AICEE एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन से पहले ही उसे देख सकें। लेकिन अभी के लिए समझने की कोशिश करो, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो सारे कॉलेजेस को आप बेसिकली कब देख पाओगे, जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि एक NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो करनाल हरियाणा में लोकेटेड है, वो सभी AICEE के एग्जामिनेशन के स्कोर को ही कंसिडर करके एग्जामिनेशन से सीट अलोकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी AICEE का स्कोर कंसिडर किया जाता है। अब डिटेल्ड लिस्ट, जहां पे कंप्लीट कॉलेज लिस्ट, स्टेट वाइज कितने लिस्ट आ रहे हैं, वो सारी चीजें जानने के लिए डेफिनेटली थोड़ा वेट कीजिए, मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस समझने की कोशिश करो दोस्तों। जो राउंड 1 है, यहाँ पे आपको राउंड 1 में कॉलेज फिलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी 20 फरवरी से, जो ये टाइमलाइन दिया हुआ है। मिनिमम क्या है, 25 से लेके मैक्सिमम 200 चॉइस आप फिल कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको 5 मार्च को दिया जाएगा। फिर वही जैसे कि JEE मेंस में होता है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड जैसे ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके होंगे, मुझे पता, आपको पता ही होगा। राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पे 8 मार्च से इसका बिगिन होगा प्रोसेस। सेम प्रोसीजर है, 25 से 200 के बीच में कॉलेज फिल करना पड़ेगा। 11 मार्च को इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। सेम प्रोसेस से सीट अलोकेट की जाएगी। राउंड 3 की अगर बात करें तो 15 मार्च से इसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा राउंड 3 का, और बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है। कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट 20 मार्च से यहाँ पे आने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, ये थी कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ कॉलेज फिलिंग, और ये मैंने पोर्टल आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया है। अभी दूसरी चीज यहाँ पे मैं कुछ रैंक भी लेके आया हूँ, जैसे ICAR की कुछ कॉलेजेस की रैंक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR जिसे बोला जाता है, इसके यूनिवर्सिटीज जो है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक करनाल में है। ठीक है, और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे क्या है, वो इसके स्कोर को कंसिडर करती हैं, वैलिड कंसिडर करती हैं और आपको एडमिशन देने का काम करती है। ठीक है, फिर भी डिटेल लिस्ट का वेट करिए दोस्तों, ताकि आपको क्लियर कट और ज्यादा डिटेल समझ में आ सके। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी इन्होंने लिस्ट किए हुए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, AICEE 2025, ये कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको क्लियर कर ही दिया था कि 12th जो पास हो चुका है, ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इन द ईयर 2025 को जो पास हो रहा है, तो वो भी इसमें बेसिकली अप्लाई कर सकता है। 2025 में पास होगा। इस टाइप से अलग अलग लेवल है, कौन से प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, वो तो मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी। दोबारा बता के इस वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली, क्योंकि दोनों मीडियम है, होम बेस्ड एग्जामिनेशन, सेंटर बेस्ड, दोनों तरीके से आप दे सकते हो, और घर से देने की कोशिश करो, दैट इज मोर फिजिबल टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, कैन आई अप्लाई ट्वाइस? नो, यू कैनॉट अप्लाई ट्वाइस इन सिंगल फेज ऑफ द एग्जामिनेशन। आप दोनों जगह अप्लाई मत कर देना, ऑनलाइन पे यानी होम बेस पे और सेंटर बेस पे, आप सिर्फ एक ही जगह पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। इस टाइप से कुछ बेसिक यहाँ पे डिटेल्स है जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इससे जुड़ी फिर भी कुछ और डाउट्स आपकी होंगी, मैं डेफिनेटली जानता हूँ, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करने की कोशिश करिए, और मैं ऑनेस्टली ट्राई करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है उसे हेल्प हो सके और बहुत सारे अल्टरनेटिव से मिल सके। हायर एजुकेशन इंडिया में बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रही है, तो बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं, बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। तो आपका एक एग्जामिनेशन में रैंक खराब हो जाता है, ठीक है, या एक एग्जामिनेशन में आपको अपनी मनचाही रैंक नहीं मिलती है, डिजायर्ड चीज नहीं मिलती है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी और आपको क्लैरिटी मिली होगी इस फेज 2 के बारे में, जो AICEE 2025 में होने जा रहा है। और कोई भी अगर आपके कमेंट या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा हर कमेंट को पढ़ने की। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो है किसी और अल्टरनेटिव को देखना चाहते हैं तो IAT के नाम से एक बहुत फेमस एग्जामिनेशन होता है, दैट इज आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो डायरेक्टली आपको IISc, आईसर भोपाल जैसे फेमस इंडिया के इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट एडमिशन दे सकता है। अगर उसके बारे में डिटेल एनालिसिस को देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।